हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 47 मीटिंग का प्रेस रिलीज आ चुका है और उनके रिकमेंडेशन आ चुके हैं। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें गुड्स और सर्विसेज के रेट्स में चेंजेस हैं। तो देखते हैं फटाफट एक नज़र कि क्या क्या आइटम्स इसमें कवर्स हैं। जैसे गुड्स के केस में हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग में रेट बढ़ा दिया गया है। नाइफ्स विथ कटिंग ब्लेड्स, इसके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। पावर ड्रिवन पंप प्राइमरी डिजाइन फॉर हैंडलिंग वाटर सच एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, डीप ट्यूबवेल्स, इन सब के रेट्स 12 से 18 कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर मशीन फॉर क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, ये सब के भी आइटम्स के बढ़ा दिए गए हैं। क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग फॉर एग्स एंड फ्रूट्स, ये सब के भी आइटम 12 से 18। एलईडी लैंप, लाइट्स एंड फिक्सर, इसके भी 12 से 18 करे गए हैं। सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम देख रहे हैं, ये भी 5 से 12 डायरेक्ट किया गया है। ये जो रेट्स बढ़ाए हैं ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कर्व करने के लिए बढ़ाए गए हैं, क्योंकि इनके आउटपुट पे रेट कम था और इनपुट पे ज़्यादा था। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए ये रेट्स को बढ़ाए गए हैं। अच्छा, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी नॉट अलाउड फॉर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के लिए अब रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब सर्विसेज में देखते हैं कि सर्विसेज के ऊपर क्या क्या है। जैसे सर्विसेज में है सर्विसेज सप्लाई टू फॉर्म एंड चीट है। फिर जॉब वर्क से रिलेटेड बहुत सारे हैं। जॉब वर्क प्रोसेसिंग फॉर हार्ड स्किन एंड लेदर, लेदर गुड्स एंड फुटवेयर, क्ले ब्रिक्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के भी रेट बढ़ाए गए हैं, जिसमें रोड, ब्रिज एंड रेलवे कवर कर लिए। सप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, हिस्टोरिकल मोनुमेंट, डैम, पाइपलाइन, इन पे जो सर्विसेज पे 12% लग रहे थे, अब वह रेट 18% कर दिए गए हैं। यानी गवर्नमेंट्स को भी अब सर्विसेज जो देंगे वो भी अब विदाउट टैक्स वाले नहीं होकर के, कंसेशनल टैक्स पे नहीं होकर के 5 से 12 कर दिए गए हैं। ये सर्विसेज रिलेटेड थे। भी आगे है अदर जीएसटी रेट चेंजेस बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और भी कुछ आइटम्स हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जैसे इसमें खास देखने जैसे एक चीज़ है कट एंड पॉलिश डायमंड, ये 0.25 से डायरेक्ट 1.5% कर दिया गया है रेट जो कट एंड पॉलिश डायमंड पे था। अच्छा, टार के ऊपर भी चेंजेस आए हैं। सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पैसेंजर बाय रोपवे, ये भी अच्छा, इसमें 18 से 5, चलिए कहीं तो कंसेशन मिला है, वरना सभी अभी तक तो सभी बढ़ ही रहे थे। कुछ 2 आइटम तो दिखाए जिसके ऊपर 18 से 12 इन लोगों ने किया है, जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एग्जम्पशन भी कुछ लोगों में कुछ आइटम्स पे एग्जम्पशन भी विड्रॉ किया है इन लोगों ने। जैसे फूड आइटम, ग्रेन्स, इन सब पे एग्जम्पशन विड्रॉ करने की रिकमेंडेशन है। इसके अंदर आपका प्री लेबल्ड कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क, ये सब आइटम भी आपके महंगे होने वाले हैं। मतलब खाने पीने के आइटम भी अब महंगे होने की चांस आ गए हैं। इन केस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एन एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी विल बी विदड्रॉन, अब इन केसेस पे भी विदड्रॉ कर लिया गया है। जैसे चेक, लूज और इन बुक फॉर्म, मैप एंड हाइड्रोग्राफिक सिमिलर चार्ट्स, ये भी 0 से 12% कर दिए गए हैं। हेडिंग 8801 के अंदर जो कवर्स होंगे गुड्स, वो भी आपके 0 से 18% के रेट पे हो गए हैं। ओके, पेट्रोलियम एंड कोल बेड, मेथेन्स, ई वेस्ट, ये सब भी आइटम पे आप 5 से 18% जीएसटी भरेंगे। इन केस ऑफ सर्विसेज फॉलोइंग एग्जम्पशंस आर बीइंग रेशनलाइज, अब रेशनलाइज बोलने का मतलब क्या है, तो कुछ चेंजेस इसके अंदर भी हैं।
यानी इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए हैं। एग्जम्पशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड बगडोगरा इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक क्लास, यानी इकोनॉमिक क्लास वाले तक ही बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी के ऊपर टैक्स लाएंगे। एग्जम्पशन वहाँ से विड्रॉ कर देंगे। अच्छा, सर्विसेज बाय आरबीआई, आरडीए, सेबी, एफएसएसआई, ये सभी भी अब फ्री नहीं होंगे, इसके ऊपर भी एक टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटीएन की सर्विस भी टैक्सेबल कर दी गई है ना। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड पर्सन, पहले खास ध्यान देने वाली बात है, पहले रेसिडेंस पर्पस के लिए जो ड्वेलिंग यूज़ होती थी वह एग्जम था, जबकि अब रेसिडेंशियल पर्पस है लेकिन वो बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है तो उसे भी टैक्सेबल कर दिया गया है। आगे अब महंगा, होटल में रहना भी अब महंगा पड़ेगा। होटल एकोमोडेशन प्राइस अप टू 1000 पर डे शैल बी टैक्स्ड एट 12%। आपको पता हो तो पहले 1000 तक अगर रूम रेंट था होटल में तो वो एग्जम था, अब इसे भी टैक्स लगा दिया गया। दूसरी बड़ी चीज़ 5000 पर डे पेशेंट चार्ज है अगर रूम में, हॉस्पिटल में, तो वो भी अब टैक्स लगा दिया गया है 5% से, और वो भी विदाउट आईटीसी। और टैक्स एग्जम्पशन ऑन ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ recreational activity relating to arts, culture or sports is being restricted to such services when supplied by an मतलब कि अब अगर इंडिविजुअल अगर दे रहा है तो ही ये सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगा, अदर ये भी क्लैरिफिकेशन है ऑन जीएसटी रेट्स गुड्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल 5% तक में रखा गया है। फ्लैश एसेस कंसेशनल रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैश, इसमें कंसेशनल रेट रहेगा। स्टोन कवर्ड इन शेड्यूल 1 सच एज नापा स्टोन्स, ये भी कंसेशनल रेट 5% तक के रहेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट वाटर एग्जम्पशन नॉट एज द सेम प्योरीफाइड वाटर प्रोवाइडेड इन, तो ये पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। एक एक कवर करना उतना रिलेवेंट नहीं लग रहा है। ये फिर से एफ में भी आया है क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज, तो ये वापस उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है पूरी, जिसमें रेट्स की बात की है। खास चीज़ एक देखें इसके अंदर तो सेल ऑफ लैंड लिविंग लाइंग डाउन ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा इज ए सेल ऑफ लैंड एंड डज नॉट अट्रैक्टिव। अब ये देखने वाली बात है नोटिफिकेशन में किस तरह लाते हैं, इसे ये जीएसटी से बाहर रख रहे हैं। सेल ऑफ लैंड शेड्यूल 3 में था, पर ये ड्रेनेज लाइंस लगाने के बाद ये कन्फ्यूज़न था कि इस पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पे ये बता रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टू ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर ए पीरियड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट अंडर आरसीएम। एक वेलकम रिकमेंडेशन है वेवर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24(9) of CGST Act of person supplying goods through ECO, यानी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन विथ कंडीशन। अब कंडीशन क्या लगाएं तो भाई एग्रीगेट टर्नओवर उनका एक्सीड नहीं करना चाहिए, और दूसरा है कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए। ये उतना तकलीफ देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली है बायर कहीं से भी हो सकता है, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है अगर डायरेक्ट आप सेल कर रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर इंटर स्टेट इसके अंदर रखते हैं तो। कंपोजिशन वालों को भी अलाउ कर रहे हैं
to make intra-state supply. ओके, नेक्स्ट है अमेंडमेंट इन फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन सब रूल 5 of 89 CGST रूल 2017 फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में फॉर्मूला में चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज करना पड़ रहा है? तो अब इनपुट सर्विस के ऊपर भी हमें रिफंड देने की बात है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले इनपुट सर्विस के ऊपर रिफंड नहीं मिल रहा था, जो अब ये अलाउ करेंगे, तो जिसके कारण फॉर्मूला में इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड चेंज आएंगे रूल्स में। फिर IGST एक्सपोर्ट के ऊपर रिफंड में भी कुछ ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, जिसके कारण फास्ट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ ITC रिफंड आपको मिल सके। ये रूल में जब चेंजेस आएंगे तो डिटेल में देखेंगे। सेम बात है। नेक्स्ट जो है रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर, तो इसके लिए भी सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जहाँ एरर्स। नेक्स्ट है रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर। कुछ केसेस में ऐसे हुए हैं जहाँ पर SSC ने ITC रिफंड कर दिया है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ, पर वो एररनेस था, तो उसे वापस रिक्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए नया फॉर्म GST PMT 03A इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके थ्रू वापस हमारे क्रेडिट लेजर में अमाउंट हमारा आ जाएगा। ये रिलेटेड टू इंटरेस्ट है। जैसे आप जानते हैं सेक्शन 50 इंटरेस्ट से डील करता है। तो इंटरेस्ट पे किस पे की बात कर रहे हैं? तो ITC जो यूटिलाइज कर लिया है उस पे अब इंटरेस्ट लिया जाएगा, अवेल पे नहीं, यूटिलाइज करने पर। तो ये अपना इसको इंट्रोड्यूस के साथ साथ एप्लीकेबल भी अब कर दिया जाएगा। पहले भी प्रपोजल था और अब ये फाइनल करने वाले हैं कि कैश लेजर में जो पड़ा हुआ है अपना अमाउंट, वो अमाउंट CGST से IGST में, IGST से CGST में ट्रांसफ़र हो पाएगा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब एक एंटिटी है जो महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है और गुजरात में भी है, तो महाराष्ट्र में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो गुजरात वाले में, और गुजरात का है तो महाराष्ट्र में, ऐसा वो अपना कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बहुत बढ़िया चेंजेस है जो पहले भी किया गया था पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो उसे वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। GSTR 4 और कॉम्पोजिशन 8 है, इसके डेट्स को बढ़ा दिया गया है। GSTR 4 अब आप 28/7 तक फाइल कर सकते हैं और GSTR 8 है वो 31/7 तक फाइल कर सकते हैं। ये कंपोजिशन वालों के लिए है, तो कंपोजिशन वालों के लिए रिलैक्सेशन की बात है। ये नेक्स्ट है EPCG EOU का जो स्कीम था वो अभी भी कंटिन्यू रखेगा ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और ई-वॉलेट स्कीम नॉट टू बी परस्यूड फर्दर। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ द सर्कुलर। कोई सर्कुलर लाया जाएगा जिसके थ्रू एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट को कम किया जाएगा, जिसमें आइटम्स दिए गए हैं जैसे क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ क्लेमिंग रिफंड्स अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इससे रिलेटेड सर्कुलर लाएंगे। डिमांड एंड पेनल्टी के प्रोविज़न जिसके कारण फेक इनवॉइस बन रहे हैं उसको रिलेटेड। फॉर्म GSTR 3B में मैंडेटरी होगा फर्निशिंग करेक्ट एंड प्रॉपर इंटर स्टेट सप्लाई। फॉर्म 3B में बहुत सारे चेंजेस की आशा थी पर ऐसा कुछ इसमें डिसीजन नहीं लिया गया है।
डी पॉइंट में देखें, यहाँ एक साथ 3-4 इन लोगों ने बात किए हैं, जैसे क्लैरिफिकेशन लाएंगे पर्टेनिंग टू रिफंड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर। 17(5) के ऊपर कुछ कन्फ्यूज़न है, उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करेंगे। जो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे परक्विजिट देता है, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फिर क्लैरिफिकेशन ऑन रिलेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जो बैलेंस है या क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, उसके यूटिलाइजेशन से रिलेटेड आप क्लैरिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म GSTR 9(9)A से रिलेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 2022। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उन्हें अब 9(9)A भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक अपडेट है। तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बाय एक्सपोर्टर। तो रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट है UPI एंड IMPS टू बी प्रोवाइडेड एन एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट। एक बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है। अभी तक हम लोग GST का पेमेंट सिर्फ ई-पेमेंट या NEFT के थ्रू कर पा रहे थे। अब UPI का यूज़ करके, यानी आप डायरेक्ट पेटीएम हो या इस तरह के जो UPI यूज़ करते हैं, उनसे शायद पेमेंट आप कर पाएंगे। इसके रिकमेंडेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जाएगा रिलेटेड टू स्पेसिफाइड ऑफिसर। 13 नंबर में इन लोगों ने बताया है अमेंडमेंट इन CGST रूल टू प्रोवाइड फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट 14 नंबर पे है रिफंड की बात की गई है, जिसमें इंटरनेशनल पैसेंजर को ड्यूटी फ्री शॉप से जो शॉपिंग कर रहे हैं उन्हें रिफंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंस इन GST। तो कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ चेंजेस का रिकमेंडेशन है। जैसे पहला ही है जो बहुत वेलकमिंग रिकमेंडेशन है, कंटिन्यूअस नॉन फाइलिंग ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिटर्न्स। अगर आप रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ या 6 मंथ, और उस केस में रजिस्ट्रेशन हमारा सस्पेंड कर दिया जाता था, तो अब वो जो सस्पेंड होने के बाद हमें एप्लीकेशन करना पड़ता था रिवोकेशन के लिए। तो अब ये लोग रिवोकेशन ऑटोमेटिक हो जाए जबकि वो रिटर्न फाइल किया जाए तब, यानी अगर आपने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका सस्पेंशन रिवोक कर देगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन करने की अलग से ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ऐसे सिस्टम डेवलप की रिकमेंडेशन है। फिर प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन GSTR 3B टू बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन फॉर सीकिंग इनपुट सजेशन ऑफ स्टेक होल्डर। तो 3B के अंदर चेंजेस की जो बात चल रही थी उसे नहीं लाया गया। उसके लिए पहले ये स्टेक होल्डर के सजेशन लेंगे, बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर अब 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। और साथ ही साथ जो इशुएंस ऑफ डिमांड और ऑर्डर, इसके लिए भी जो एरनेस रिफंड अगर इशू किया गया है तो ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा कि अदर डिमांड से रिलेटेड है जो कि लिंक्ड है एनुअल फाइलिंग ऑफ डेट से फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, उसे भी एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2023 करने का रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट है अपीलेट ट्रिब्यूनल से लेकर के, जिसके लिए कमेटी की गठन की जाएगी। और
इसके ऊपर से रिकमेंडेशन लिया जाएगा। नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST टू द स्टेट को अब 13,500 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, GSTN सिस्टम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद SSC के ऊपर चेक रखा जाए उनकी एक्टिविटी पर। तो ये हमने देखा 47th काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन को। डिटेल में सर्कुलर आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, जिससे बातें और ज़्यादा क्लियर होके आएंगी। धन्यवाद।